चंद्रमा के बाद अब इसरो का प्लान सूरज के नजदीक यान भेजने का है। यह सूरज की तरफ भेजा जाने वाला भारत का पहला मिशन होगा। आदित्य L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर अपने काम को अंजाम देगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी का झंडा गाड़ने के बाद अब सूरज को मुट्ठी में करने की तैयारी है। धरती के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर भारतीय विज्ञान का एक यान देश के सपनों के पंख लगाए असंभव के धरातल के करीब पहुंचने का इरादा कर चुका है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने सूरज की तरफ यान भेजने की तैयारी की है। मिशन का नाम है आदित्य L1। इसकी लॉन्चिंग 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। जैसा इसरो ने अभी अनाउंस किया है, अर्ली ऑफ सितंबर में सूरज के पास हम एक मिशन भेजना चाहेंगे। अब सूरज क्योंकि हमारे सौर मंडल में इकलौता स्टार है, तो हमारे लिए वो एक लैब की तरह काम करेगा जिससे हम बाकी स्टार्स को पढ़ पाए। अब आदित्य मिशन अगर हम कहें सूरज के बिल्कुल पास जाएगा तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि आदित्य मिशन धरती से सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। फिर भी ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है और भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य। आदित्य L1 का मिशन है सूरज की ताकत का पता लगाना। ये पता लगाना कि सौर मंडल में पाए जाने वाले कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं, और ये भी पता लगाना कि सूर्य की लपटें धरती पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कैसे असर डालती हैं। इस मिशन में लगभग 378 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आदित्य L1 में लगा कैमरा सूरज की HD फोटो लेगा और सूर्य की वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 पॉइंट कहते हैं। ये धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर रहकर यान सूर्य की आग से बर्बाद होने से बचा रहेगा। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों पर स्टडी करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे इस सैटेलाइट के सभी पेलोड यानी उपकरणों का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। भारत की कोशिश ये है कि हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएं जो पहली कोशिश में ही L1 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। L1 सौर मंडल में वो जगह है जिसे लाग्रेंज पॉइंट कहते हैं। अंतरिक्ष में 2 ग्रहों या सितारों के बीच मौजूद खास पॉइंट्स को L1 पॉइंट कहते हैं। इन पॉइंट्स पर दोनों ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी के चलते ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट बिना अधिक एनर्जी खर्च किए एक ही जगह पर बना रह सकता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे अंतरिक्ष में पार्किंग कहते हैं। इस पॉइंट पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट को दोनों ही ग्रहों या सितारों की ग्रेविटी अपनी ओर खींच नहीं सकती। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लाग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। ये पहला मिशन होगा जिससे हम सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। ये करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से बाहर की तरफ फिक्स होगा, जहां से हम सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, उसकी स्टडी करेंगे। और वो बिना किसी अकल्टेशन के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी सोलर इक्लिप्स की छाया के वो लगातार उसकी स्टडी कर सकता है। तो उसकी बखूबी और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी पहली बार होगी जो आदित्य L1 के द्वारा होगी। खास बात यह है कि जिस पॉइंट पर सूर्ययान पहुंचेगा वहां सूर्य ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता, लिहाजा रिसर्च में कोई समस्या नहीं होगी। दुनिया भर में अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। सूर्य को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां ये मिशन भेज चुकी हैं।
अब तक सूर्य पर सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 1960 में भेजा था, जबकि जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। आदित्य L1 मिशन जो है सूरज की परिक्रमा के बारे में, सूरज के फीचर्स के बारे में, और उसके जैसे मैं बता सकती हूँ कि कोरोना जो होता है, आउटर सरफेस होता है सूरज का, उसके बारे में, प्रोटोस्फेयर के बारे में, इन सब की डीप में जानकारी बताने के लिए आदित्य L1 को भेज रहे हैं। आदित्य L1 का मतलब है कि L1 पोजीशन पे जाएगा। इसका मतलब जो लैग्रेंजन पॉइंट होता है जहां पर सूरज की ग्रेविटी उसे खींच ना पाए, अर्थ और स्पेसक्राफ्ट के बीच में जो डिस्टेंस होएगा वो 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होएगा। तो वहीं पर ही वो रहकर सूरज के बारे में पढ़ेगा, जानकारी लेगा और हमें भेजेगा। अब भारत भी सूरज के पास पहुंचने के लिए तैयार है। ये शानदार अभियान एक बार फिर ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के पटल पर भारत का सितारा सूरज की तरह ही बुलंद है। भारत ने मंगल ग्रह पर यान केवल 6 महीने के लिए भेजा था, लेकिन उसने लगातार 8 साल तक वहां से जानकारी भेजी। चंद्रयान 3 से भी इसी तरह की उम्मीद है। इन 2 मिशन की सफलता के बाद इसरो की निगाहें अब एक मैन्ड मिशन पर हैं, मिशन गगनयान। आदित्य L1 अगला जो मिशन है वो सूर्य मिशन होगा। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा है। ह्यूमन पहली बार स्पेस में जाएंगे। इसरो की नजर अब सिर्फ चांद और सूरज पर ही नहीं है, बल्कि इसरो ब्रह्मांड के हर उस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता है जिससे इंसान अब तक अनजान है। ये तय है कि आने वाले सालों में अंतरिक्ष में भारत का मंगल ही मंगल है, क्योंकि चंद्रयान से लेकर सूर्ययान और गगनयान तक की तैयारी हो रही है। गगनयान का मिशन है इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। माना जा रहा है कि 2024 में हिंदुस्तान का ये सपना पूरा हो सकता है। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आदित्य L1 अगला जो मिशन है वो सूर्य मिशन होगा, जो अगले आने वाले कुछ समय में 2-3 हफ्ते के अंदर में उसका लॉन्च होने वाला है। और ये पहला मिशन होगा जिससे हम सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे। ये करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से बाहर की तरफ फिक्स होगा, जहां से हम सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, उसकी स्टडी करेंगे। और वो बिना किसी अकल्टेशन के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी सोलर इक्लिप्स की छाया के वो लगातार उसकी स्टडी कर सकता है, जिससे हमें सूर्य की लगातार जानकारी मिल सके। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। ये भी तय हुआ कि कौन कौन अंतरिक्ष जाएगा। इन सब की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन इसके बाद कोरोना की वजह से गगनयान पर काम धीमा हो गया। इस कार्यक्रम के तहत 3 उड़ानें पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजी जाएंगी। गगनयान 1 मानव रहित मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट पे महत्वपूर्ण योगदान देगा। गगनयान 2 में व्योम मित्र नाम के रोबोट को भेजा जाएगा। मकसद ये है कि ये रोबोट व्योम मित्र इंसानों यानी अंतरिक्ष यात्रियों की तरह काम करे, ग्राउंड स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों और मिशन की टीम से संपर्क करके बात करे। गगनयान 3 यानी गगनयान के तीसरे पड़ाव की लॉन्चिंग में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन गगनयान एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा मिशन होगा। पिछले कई वर्षों से इस पे काम हो रहा है और इसका बजट थोड़ा काफी ज्यादा था, इसलिए ये डिले भी हुआ। लेकिन इसका प्रपोजल करीब मेरे ख्याल है 10 वर्ष पहले तैयार हुआ था, जिसमें हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर, उस 400 किलोमीटर दूर जो एक ऑर्बिट है अर्थ के जो चारों तरफ है, वहां पे हम मैन मिशन, हमारे 3 आदमी का अभी इनिशियली
ये रखा गया कि हमारे 3 आदमी वहाँ पे जाएंगे और जो ह्यूमन जो मैन उसका पहली बार हमारे इसरो में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लॉन्च होगा वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि ह्यूमन पहली बार स्पेस में जाएंगे। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन रूस के मिशन की ओर से। 12 अप्रैल 1961 को रूस के यूरी गैगरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेफर्ड पहुंचे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिवेन अंतरिक्ष में पहुंचे थे। The next mission is concerned, the most important ambitious mission which the world will look up to is the Gaganyaan mission. पहले दूसरे मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहेगा कि जिस रास्ते से यान अंतरिक्ष पहुंचे उसी रास्ते से वापस भी पृथ्वी पर पहुंचे, ताकि गगनयान 3 में कोई मुश्किल न आए। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने इसरो के वैज्ञानिकों का जोश हाई कर दिया है। स्पेस क्रांति की रेस में अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सलाम भी कर रही है, सबसे बड़ी चुनौती भी मान रही है और रिसर्च के लिए डेटा का इंतजार भी कर रही है।